दोस्तों आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और साथ साथ में गुणनखंड प्रमेय के साथ जो मैंने वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, जाकर के वहां से देख लीजिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय प्रजापति और आप देख रहे हैं अपना हिंदी पाठशाला। आपका अपना हिंदी पाठशाला में दिल से स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज देखने वाले हैं ना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इसमें के दिया गया है ना, इस बहुपद में के दिया गया है। बोल रहा है कि जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। बोल रहा है कि हर एक स्थिति, कहने का मतलब कि आप प्यासे मर रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं, वो स्थिति हम नहीं देख रहे। प्रत्येक स्थिति में आपको काम करना है तो करना है ना। तो वही बात बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो है x-1 जो इसका ये जो px दिया गया है, जो px है, इसका क्या चीज है, गुणनखंड है। इतना बात। अब हमको k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप आइडिया दीजिए कि जब कोई संख्या गुणनखंड रहता है इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हम बोले कि 2 4 का गुणनखंड है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 से अगर 4 में हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि तभी गुणनखंड हो सकता है जब इस संख्या से इसमें हम भाग देंगे। जो इस संख्या हमारा क्या है, गुणनखंड है इसका। तो इस संख्या से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहला स्टेप, ठीक है। और दूसरा स्टेप में बोल दिया कि ये है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे शेषफल आएगा वो हमारा 0 के बराबर रहेगा। कब, जब इससे इसको हम डिवाइड देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। काहे आएगा, काहे कि ई इसका गुणनखंड है। काहे आएगा, ई जो है इसका गुणनखंड है, इसीलिए शेषफल 0 आएगा। अब शेषफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो शेषफल हमको पता है कि शून्यक द्वारा निकालते हैं। करते क्या है कि इसका हमको केवल शेषफल पता करना है। तो शेषफल पता करने के लिए हम जान रहे हैं कि इसका शून्यक, यानी कि x-1 का शून्यक का मान px में रखने पर हमको शेषफल प्राप्त होता है। इसको आप लिख लीजिए, फिर से कह रहे हैं x-1 का शून्यक, यानी कि ई जो इसका गुणनखंड है, तो इसका जो हम से शून्यक निकालेंगे, शून्यक किसी का निकालेंगे, x-1 बराबर 0 रख के। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ई जो है, एक जो है इसका शून्यक है, x-1 का शून्यक है। अभी समझ में आ जाएगा। तो x-1 का शून्यक निकाल के हम px में रख देंगे और जो हमको शेषफल मिलेगा, जो हमको मिलेगा बचेगा ना, px में रखने पर जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो यहां तो बोल दिया कि ई जो है इसका गुणनखंड है, तो शेषफल हमेशा 0 होना चाहिए। यहां पे को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि शेषफल px। अच्छा, यहाँ शेषफल हम किस पर निकालेंगे, यहाँ देखिए x पहला करते हैं। ठीक है, x-1 का शून्यक कितना होगा जी, x-1 का शून्यक कितना होगा, 1 है। p1 निकालने पर और सब का ये इसी से हमको देखना है ना, कि इसी से हमको यहाँ पे देखना है कि सबका गुणनखंड यही ना है। तो हमको हमेशा p1 बराबर हमको लाना है 0। p1 हमको क्या लाना है, 0 लाना है। या मान लीजिए इसको आपको याद भी नहीं है, मान लीजिए इसे छोड़ दीजिए, नहीं छेड़ेंगे, छोड़िए, हटाइए, उसको नहीं लिखेंगे, घुसा गया ठीक है, घुसा गया, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो इसका शून्यक हम px में रखते हैं, पहला सोल्व करते हैं, तो पहला ही ना है, इसमें रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k हो गया। अब आगे चलते हैं, तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा,
1 प्लस के, यानी कि 2 प्लस के आया, ये आया, यहाँ देखिए ये आया, P1 ये आया। अब आप गौर फरमाइए जनाब जी कि ये जो P1 आया, ये तो बोल रहा है कि इसका गुणनखंड है, तो हमारा शेषफल कितना होना चाहिए? शेषफल इसका कितना है? शेषफल बराबर 0 है कि नहीं? यानी कि ये जो संख्या है ये 0 है, यह शेषफल बचा, यानी शेषफल बराबर 0। अब वहां पे लिखिए, अब देखिए आप समझ में आएगा। अब P1 बराबर कितना है? 0 होगा हमेशा के लिए। नहीं, अगर इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये इसका गुणनखंड है, तो इसका जो 1 -1 है, तो हम 1 रखने पर ना, 1 रखने पर हमारा ये आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ देखिए P1 बराबर अब 0, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो शेषफल है, तो शेषफल हमारा होना चाहिए 0 ना, तो ये क्या है? 0 के बराबर यहाँ पे कर रहे हैं, तो यानी कि शेषफल हमारा 0 है। इसीलिए 2 प्लस के बराबर 0, यह ना शेषफल है, यानी कि 0 के बराबर है कि नहीं? 0 के बराबर है ना। अब के बराबर ये उधर चला जाएगा तो -2, चलिए नोट कीजिए, के बराबर -2 मिल गया है समझ में। इसको आप अगर नोट कर लिए होंगे तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको ना, चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, P1 निकालते हैं, हमको बहुपद हमको शून्य निकाल लें, इसका 1 है तो 1 मान रखेंगे, तो हमको आना चाहिए क्या चीज? शेषफल 0 आना चाहिए ना। तो देखिए शेषफल यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। अब देखिए आगे सोल्व कीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 × 2 क्या होगा? 2 × 1 2, और प्लस के × 1 के प्लस √2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस के। अच्छा दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है, लाइट तो कटा गया, हाँ चलिए अच्छा दिख रहा है जी। तो 2 प्लस √2 प्लस के ना। अब यहाँ पे देखिए ई हमारा क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ई जब इसका गुणनखंड है तो हमारा शेषफल कितना होना चाहिए? 0। तो यह शेषफल है, यानी कि 0 होना चाहिए, यानी कि शेषफल बराबर 0 ना, शेषफल बराबर 0, तो हमारा शेषफल ये ना है, यानी कि 2 प्लस √2 प्लस के बराबर 0 यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए अब आपको अगर यहाँ पे और लिखना है तो लिखेंगे, चूंकि x - 1 जो है px का है, यहाँ पे लिख लेंगे। आप इस तरह से लिखेगा तो बड़ी बढ़िया होगा, टीचर खुश होगा। चूंकि ना x - 1 px का एक गुणनखंड है, इसीलिए शेषफल बराबर 0 होगा। तो शेषफल हमारा ई आया, यानी कि इतना बराबर 0 होगा। नहीं तो के का मान क्या होगा? ई उधर जाएगा, ई भी उधर जाएगा, तो -2 √2, तो के बराबर हमको क्या मिल जाएगा? माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 आ जाएगा। चलिए अब और अच्छा लाइट आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोग को इसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या आ गया? ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कि के का वैल्यू सिर्फ बोला है निकालने के लिए, के मेरा इतना आ गया, हो गया। अब इसको मिटाते हैं, चलिए आप इसको एक बार केवल निकालिएगा ना, एक बार निकालिएगा बस, 5 हर बार नहीं निकाला। अगर इस तरह से आप यहाँ लिखते हैं तो और बेहतर अच्छा होगा, टीचर दिल लगा लेगा आपसे, एकदम प्यार करने लगेगा टीचर, नहीं खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखना है, हम लिखेंगे चूंकि x - 1 px का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसीलिए शेषफल का होगा 0। तो हमारा शेषफल यहाँ ई आया, तो इसको बराबर का होगा 0 होगा ना, तो 0 का मान रखे तो की का मान हमको निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, या इसको मिटा देते हैं। अब नंबर 3, ये नंबर कितना था? ये नंबर 2 था, ये नंबर 2 था।
अब यहाँ नंबर 3 चलते हैं, ठीक है। तो P1 तो नंबर 2 में यहाँ देखिए नंबर 3 ही है, तो P1 रखे तो K1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 गुना K आएगा, K ही आएगा, माइनस √2 गुना 1 √2 आएगा, नहीं, अब प्लस 1। देखिए ये हमारा क्या आ गया P1, अब फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे कहा, ये तो शेषफल बचा ना, ये ना बच गया, अब देख रहे हम आगे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणन है, इसीलिए ये हमारा शेषफल जो होगा, शेषफल बराबर 0। तो शेषफल हमारा ये ना है, यानी कि इतना बराबर 0। अब ई और ई उधर चला जाएगा, हमको के मान निकाला था, के भर के नहीं जब छोड़ेंगे तो इतना बराबर क्या होगा, ई इधर आएगा तो √2 होगा, है कि माइनस √2 है, तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, गुना वाला भाग में हो जाता है, भाग वाला गुना में हो जाता है। लड़ते झगड़ते जाता है तो यहाँ पैसा रहता है प्लस में, यानी कि प्लस वाला पैसा है तो माइनस वाला हो जाता है, नहीं, इस तरह से समझिए ना। तो यहाँ पे माइनस √2 है तो ये √2 हो जाएगा, और प्लस 1 है तो इधर माइनस 1 हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, आंसर है। ये फाइनल आपका आंसर है ना। अब चलिए आप उसको अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज कीजिए ना, और उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे 4, इसको आप थोड़ा सा पॉज करके और वीडियो को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद तो आगे हम लोग चलते हैं। उसको कर लिए जी, चलिए अच्छा है कर लिए। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्या है, px है, तो P1 हमको निकालना है ना, सुने के ही नहीं, 1 ना आया है, अच्छा के 2 जगह है, हाँ कोई बात नहीं, K1 का स्क्वायर प्लस माइनस है 3 1 और प्लस K, तो K1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू K क्या आएगा, K आएगा, और -3 इंटू 1 -3। जनाब जी आपको जोड़ गुना घटाव आना चाहिए, वरना आप दुकान पर जाके पैसा गिनिए और सीखिए दुकानदार से। है ना। तो 1 के देखिए, 1 ठेकी और 1 ठेके, 2 ठेकी है, एगो चॉकलेट, 2 चॉकलेट नहीं। हाँ, यहाँ पे 1 के 2 के -3 हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है, नहीं आंसर नहीं है, ये आपका शेषफल है, ठीक है, ये शेषफल है। चूंकि अब चलिए यहाँ पे, चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसीलिए इतना बराबर, इसीलिए शेषफल ना, इसीलिए शेषफल बराबर 0 होगा। तो ये जनाब जी मेरा शेषफल है, और शेषफल को हम यहाँ करके ऐसे 0 के बराबर कर देते हैं, तो जा 0 के बराबर है, तेरा पास कुछ नहीं है। ना, तो 2 के बराबर ये उधर जाएगा तो +3 में होता है, लड़ते झगड़ते नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए, अब ये 2 इधर गुना में, तो खाली के का मान निकालना है, तो लिखेंगे खाली के, ये गुना में है तो इधर आन के भाग में हो जाएगा, हाई से, इधर गुना में है तो इधर आन के बाटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये अगर भाग में रहता तो हेने आके गुना में हो जाता। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्या हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं तो आप नोट डाउन कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियोस में आपका जो द्विघाती बहुपद होता है उसका गुणनखंड बताएंगे, उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, फिर त्रिघाती का बताएंगे, इतना इजी से बताएंगे कि आपका दिमाग हाई लम्हर हो जाएगा।
ऐसे उड़ने लगा ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं द्विघाती का देखते हैं गुणनखंड, और त्रिघाती का देखते हैं गुणन। एक वीडियो में देखेंगे द्विघाती का अच्छे से, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना आइडियली टू, जब से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ का ना, अगर मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको मैथ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं आज यहाँ पे 2 क्वेश्चन कराता हूँ, आपसे कम से कम इस पर 50 क्वेश्चन बनने चाहिए। आप इस पर तो हर एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तब हम जानेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपको होमवर्क बनाना है तो होमवर्क भी दें, चलिए होमवर्क देते हैं। ठीक है, इसको जरा मिटा देते हैं। ठीक है, होमवर्क कब देते हैं, चलिए होमवर्क मान लीजिए देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। यही सेम चीज है, सेम फंडा है। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पे दे रहे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे बस मिटा के भैया जी मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं। तो इसका शून्य कितना आ जाएगा जी, यहाँ -2 है तो शून्य का जाएगा 2 आ जाएगा नहीं। चलिए तो पहला px, पहला याद रखिएगा, पहला px बराबर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5 कितना है। दूसरा 3x बराबर 4kx स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5। तीसरा है px बराबर -5x स्क्वायर प्लस -3k x के मान यहाँ बस रखिएगा, और -5। एक और लिख लीजिए जनाब जी आप, और px इसका आंसर क्या आएगा मुझको नहीं मालूम, हाँ हमको से दे रहे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और -10k। ठीक है, 10k प्लस 3x स्क्वायर माइनस x 2x। चलिए इसको आपको करना है, और होमवर्क बना करके आप हमको कमेंट में, यहीं पे आके कमेंट में आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा तो लगा ही होगा, क्योंकि आप मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा कि यहाँ पे अक्षय प्रजापति जी क्या कर रहे हैं, कि बवाल मचा रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय।